नव वर्ष एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में उल्लास और उमंग को जन्म देता है। यह नवजीवन, नव सृजन, नव कल्पना, नव धारणा, उत्सव, उमंग और उल्लास का पर्याय है। नई शक्ति और नई चेतना के संचार का उद्गम है। सद्भावना एवं अपनत्व का सुंदर उपहार है, जिसे हम नव वर्ष पर एक दूसरे की ओर बिखेरते हैं, शुभकामनाएं भेजते हैं और उल्लास मनाते हैं। उन्हें अपनी ओर से हार्दिक बधाई देते हैं। इस तरह नववर्ष पर पूरे संसार में शुभ भावना का संचार व प्रसार एक साथ होता है। पूरे विश्व भर के लोग इस दिन का इंतजार करते हैं और नववर्ष का उत्सव मनाने के लिए अपने अपने समूहों में एकत्रित होते हैं। कालचक्र गतिशील है, समय सदैव चलायमान है, समय कभी ठहरता नहीं। समय की गति अप्रभावित रहती है। किसी भी प्रदेश, जलवायु, वातावरण, आपदा, संपदा, किसी भी परिस्थिति में चक्र का कोई भी बिंदु नया या पुराना नहीं हो सकता। न इसका आदि है न अंत है। अथर्ववेद में ऋषि भृगु की बात ध्यान देने योग्य है। वो कहते हैं, काल सभी प्राणियों का पिता है और वही पुत्र बनता है। पिता को अतीत कहें तो पुत्र आधुनिकता है। दोनों के मध्य कोई विभाजन रेखा नहीं है। वे दो हैं पर दो हैं ही नहीं। हम मनुष्य काल के तीन टुकड़े करते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन गतिशील कालचक्र तीन खंडों में नहीं है। हमारी इच्छा, स्वप्न और योजनाएं हमारा भविष्य काल है। उनका पूरा होना सुनिश्चित नहीं है। नियतिवादी या भाग्यवादी मानते हैं कि भविष्य सुनिश्चित है। वे कर्म पुरुषार्थ पर कम और भाग्य पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। पंचांग मनुष्य की प्रतिभा का चमत्कार है। उसका उपयोग योजना बनाने में है। भारतीय कालगणना में तिथि, पल आदि को ग्रह, नक्षत्र जैसे खगोल विज्ञान के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। ईसा के कैलेंडर में ऐसा नहीं है। हम भारतवासी अंग्रेजी प्रभुता और प्रभाव में इसी कैलेंडर के साथ दीवार पर टंगे हैं। जो बीता वह भरा है हमारे चित्त में। अनेक अनुभव हैं, कुछ उल्लासदायी हैं तो ज़्यादातर रिक्त और तिक्त हैं। वर्तमान अभी अनुभव रिक्त है। उसके अंतर्मन में अतीत के अनुभव हैं, पर इससे क्या? हमारे मन का संकल्प तो यथावत है। मूल प्रश्न यह है कि क्या समय का अस्तित्व होता है? नोबेल पुरस्कार विजेता कवि ऑक्टेवियो पॉल के द्वारा काल की अनुभूति पर एक सुंदर कविता लिखी है। घड़ी बजती है इसलिए सब समय है। यह सब समय नहीं है। यह अब केवल अब है। समय इसलिए है भी कि समय अब वर्तमान नहीं है। समय अब को खा जाता है। समय शून्य वर्तमान का बोध है और समय वर्तमान हीन गति का। यहाँ काल गणना नहीं, काल बोध की अनुभूति है। काल बोध भारतीय चिंतन का पराग है। महाभारत युद्ध जीतने के बाद व्यापक संघात से व्यथित युधिष्ठिर संन्यास लेने को तत्पर थे। उन्हें सभी भाइयों, द्रौपदी और श्री कृष्ण ने समझाया, परंतु वे विफल रहे। फिर वेदव्यास आए समझाने। व्यास ने काल प्रभाव पर अपना दृष्टिकोण रखा और कहा, काल चक्र रथ के पहिए की तरह घूमता है। सुख दुख बारी बारी से आते हैं। मंत्र और औषधियां भी काल की अनुकूलता से ही फल देते हैं। काल से जड़ता भी हरितिमा में परिवर्तित हो जाती है। मंत्र का फल भाग्य के विपरीत नहीं मिलता। काल से ही आंधी चलती है और काल से ही वृष्टि होती है। काल से वन में वृक्ष फलते हैं। काल से ही कृष्ण पक्ष
रात्रियां आती हैं और काल से ही चंद्रमा पूरा खिल जाता है। बिना काल के नदियों में जल नहीं बहता। शिशिर, गर्मी और वर्षा ऋतुएं नहीं होती हैं। बीज नहीं उगता, सूर्य नहीं आता, अस्त भी नहीं होता। काल के पके हुए सब मानव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। काल के इस चक्र से कोई नहीं छूटता, लेकिन काल की समझ सभी पुरुषार्थों में सहायक होती है। भारत भूमि में काल अतिक्रमण की भी परंपरा है। दर्शन में उपनिषद के ऋषि और शंकराचार्य व योग में पतंजलि काल का भी अतिक्रमण करते हैं। काल अपना काम करता है, लेकिन पुरुषार्थी अनासक्त भाव से काल को भी चुनौती देते हैं। शीत पीड़ित जनवरी में वसंत जैसी मधुवास नहीं होती है। जनवरी से नया साल तो 1800 ईस्वी के बाद ही मनना शुरू हुआ। आखिरकार नया साल जनवरी से ही क्यों, वसंत से क्यों नहीं, फाल्गुन या चैत्र से क्यों नहीं, मार्च या अप्रैल से क्यों नहीं, जनवरी से ही क्यों? अंग्रेजी विद्वानों ने 10 माह का कैलेंडर बनाया। उनमें झगड़ा हुआ, बाद में जनवरी और फरवरी भी जोड़ दिए। 7वां माह सितंबर था, यह 9वां हो गया। 8वां अक्टूबर था, वह 10वां हो गया। दिसंबर का अर्थ भी 10वां होता है, लेकिन वह 12वां हो गया। समय की धारा कभी किसी के लिए नहीं रुकती, निरंतर बहती रहती है। और इसी क्रम में नया साल हमारे सामने है। न जाने कितने नए साल हमने गुजार दिए हैं। अब यह सोचने का समय है कि इस समय का हम बेहतर उपयोग कैसे करें, ताकि यह हमें अपनी उपलब्धियों को सौगात देकर जाए, यूं ही न गुजर जाए। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बनाई गई सटीक योजनाओं, कार्य परियोजनाओं, कामयाबी की राह पर आगे बढ़ने के लिए हमें अनुशासन व एकाग्रता की सौगात देती है। तभी तो कहा भी जाता है कि हर उम्र के लोगों के लिए आगे बढ़ने और नए रास्ते बनाने के लिए दिलो दिमाग में एक उद्देश्यपूर्ण योजना का होना आवश्यक है, और उसके लिए प्राथमिकताओं के आधार पर काम करना जरूरी है। इस तरह नववर्ष भारत के विविध धर्मों, भाषाओं और प्रांतों में अलग अलग दिन अलग अलग ढंग से मनाया जाता है, लेकिन प्रतीक रूप में 1 जनवरी से वर्ष की शुरुआत मानते हुए कामना यही होनी चाहिए कि सभी के लिए नया वर्ष शुभ हो और मंगलमय हो। यह वर्ष सभी के लिए खुशियों के भरपूर स्वास्थ्य, निरोगता व आनंद प्रदान करने वाला हो। हम इस वर्ष से फिर से सकारात्मक नई शुरुआत करें और सतत आगे बढ़ें। यही नववर्ष का संदेश है।